उसने अपने पीर को 4 पहिया दिया। और बाप को भी तुमने कभी सोचा कि बाप के लिए भी हम कोई सवारी खरीद दें? माँ के लिए भी तुमने कभी सोचा? और आज पीर कैसे होते हैं? ये सब जगह तो बड़े अच्छे पीर हैं माशाअल्लाह, इनके हाथों में हाथ देना समझो हिदायत पाना है। लेकिन आज कुछ ऐसे पीर हैं डाकू टाइप के, गांव में घूमा करते हैं, ना नमाज से मतलब ना रोज़ा से मतलब। बताओ, इमाम हुसैन के मानने वाले हो, इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? नमाज नहीं पढ़ता था, दाढ़ी बनवाता था, शराब पीता, शराब को आम कर दिया था, जुआ को आम कर दिया था, बड़ी बुराइयां उसके अंदर हो गई थी, तो इमाम हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं दिया। जान दे दिया, बच्चों को लुटा दिया, लेकिन हाथ पे हाथ नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपके गांव में यहाँ बाबा कोई आ जाते हैं, चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, बस तुम झट से मुरीद हो जाते। अरे तुम हुसैनी हो, कम से कम अपने पीर को देखो तो कि हम हुसैन के मानने वाले हैं। जब उन्होंने यजीद जैसे बदकार शख्स के हाथ में हाथ न दिया तो हम हुसैन के मानने वाले हैं। हम भी कभी किसी बेनमाजी पीर के हाथ में हाथ नहीं देंगे। लेकिन तुम फंस जाते हो, और मेहरुई में ज़्यादा फंसते हैं। हमारे गांव खन्नापुरवा में एक बाबा आए, हफ्तन गुजर गया और मस्जिद में दिखाई नहीं पड़े, एको दिन नहीं आए। एक दिन हम मगरिब पढ़े जाते रहे तो रोड पर 4-5 मेहरुए ठाड़ फसर फसर करें, तो हम तनी करीब में गए तो आपस में बतियाएं, बहनी बहुत जलाली बाबा हैं, बाबा बहुत जलाली हैं बाबा बहनी। तो हम करीब में पूछे, हम कहन कहा बात? कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। तो हम कहन कुछ देखे हो? कहने रे मौलाना भैया पूरे पूरे बंडल में आग लगा के पिए थे मौलाना साहब, बहुत जलाली है। तो हम कहा जलाली बाबा है कि जलाली शैतान है वो? है? दुनिया के नशा एक बीड़ी में यहाँ पुरिया जाता है, वो के पूरे बंडल में पुरियात है। अब बताओ, गंजूहा दरा शराबी के यहाँ सब पीर फकीर का है लागत है। मादल्ला पीर अगर नमाज नहीं पढ़ता है, तुम्हारे घर में आया और खुद पढ़ रहा है, उसके मुरीद नहीं पढ़ते, और अगर मुरीदों से नहीं कहता है नमाज पढ़ने के लिए, तो समझो वो पीर नहीं है। अगर अपने मुरीदों से दाढ़ी रखने के लिए नहीं कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक साहब गए थे जिनके चेहरे पर दाढ़ी का एक ही बाल था, तो सोचा एक हिलाव का तोड़ दी। फिर बारगाह नबी में गए तो सरकार ने मुंह मोड़ दिया। कहा मुंह क्यों मोड़ दिया? कहा तुम्हारे चेहरे पे एक नूर नजर आता था, वो नूर नजर नहीं आ रहा है। अब बताओ, सरकार एक बाल था तोड़ दिया तो मुंह फेर लिया। अब आजकल के पीर कैसे हैं कि मुरीद दड़मुंडा है, उससे बोल भी नहीं रहे हैं, उसके घर गचागच खा भी रहे हैं, बोल नहीं पाते कि तुम्हारे चेहरे पे सुन्नत रसूलुल्लाह नहीं है, तुम्हारे घर हम दावत नहीं खाएंगे। अगर पीर सोच ले ये, तो इंशाअल्लाह आज बहुत से लोगों के चेहरों पे सुन्नत रसूलुल्लाह की निशानी नजर आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन पीर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, और मुरीद हो तो कैसा हो। सुनो एक मुरीद का वाक़िया। दिल्ली में एक मज़ार है हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के, माशाअल्लाह जज़ाक। बहज़रत ख़त्म करने वाले हैं, घबराओ ना जी। ना ही आ पाए तो हम डराएंगे नहीं, कहीं मामला गड़बड़ है। अभी आधा घंटा में 10 मिनट बाकी है। हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार है दिल्ली में। तो एक साहब बहुत गरीब थे, जवान थे, उनकी एक लड़की रहा है, तो आए कहने लगे हुजूर बच्ची जवान हो गई है, तारीख शादी की हो गई है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, हुजूर मदद कर दो। तो हुजूर महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा बैठो, कोई मुरीद आएगा मुझसे मुसाफा मिला के नजराना देगा तो मैं तुमको दे दूंगा। अल्लाह वाले अपने पास जमा नहीं रखते हैं, हम लोग तो हर बैंक में खाता खुलाए हैं। अब अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। हम लोगों का भरोसा तो दुनिया पे हो गया, इसीलिए हम लोग जलील हैं, बेइज्जत हो रहे हैं।
अल्लाह वाले अपने पास कभी जमा नहीं रखते थे। महबूब इलाही फरमाते हैं ठीक है बैठो, कोई मुरीद आएगा नजराना देगा तो तुमको दे देंगे। वो बैठा रहा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्तन गुजर गया। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने ऐसा इम्तिहान लिया कि कोई मुरीद नहीं टपका। तो कहने लगा हजरत तारीख शादी करीब आ गई, आप रोके हुए 1 हफ्ता हो गया, आपने कुछ दिया ही नहीं, मैं कैसे करूँगा अपनी बेटी की शादी। कहा बेटा क्या करूँ, कोई मुरीद आया नहीं, और क्या करें, मेरी ये जूती है ना, यही जूती ले जा करके बेच लो। तो कहा क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, या जूती बेच के तो बिटिया बिहाव के पे बताओ, एक पुरानी जूती कत्ते बिकाएगी, ₹1 2 रुपया 10 रुपया। कहा नहीं ले जाओ बेटा बेच लो, अल्लाह को इंतजाम करेगा, ले जाओ। तो बेचारा रख लिया हजरत की दोनों जूतियों को जेब में रखा, चल दिया। हम लोग तो बड़बड़ाए के बाहर चले, लेकिन रख लिया। जा रहा था, चलते चलते रात में देर हो गई, दूर का आया था तो रास्ते में मुसाफिर खाना था तो उसी में गया, लेट गया रात गुजारने के लिए। अल्लाह की मर्जी, दिल्ली में महबूब इलाही के एक मुरीद थे हजरत अमीर खुसरू, जो बहुत बड़े शायर थे। वो कसीदा सुनाने के लिए एक बादशाह के यहाँ गए थे। तो कसीदा सुनकर बादशाह इतना खुश हुआ, इतना नजराना दिया, का दिया, दिरहम और दीनार। ऐसे समझ लो दिरहम चांदी के सिक्का और दीनार सोने का सिक्का। सोना चांदी का रुपया इतना दिया कि अमीर खुसरू को घोड़े पे लादना पड़ा। अब बताओ कितना दिया हो, घोड़े पे लाद के वापस आ रहे थे। मुरीद थे महबूब इलाही के। रवायतों में आता है कि जब मुसाफिर खाना के करीब हजरत अमीर खुसरू की सवारी पहुंची, करीब पहुंची थी कि अमीर खुसरू अपने साथियों से कहते हैं कि घोड़ा रोको, मैं नीचे उतरूँ, यहाँ मुझे अपने पीर की बू आ रही है, यहाँ पर मुझे अपने पीर की बू मिल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर की बू आ रही है। लोगों ने कहा अरे हजरत आपके पीर दिल्ली में यहाँ कहाँ है। कहा नहीं रोको, मुझे अपनी पीर की खुशबू आ रही है। सवारी रोकी गई, हजरत अमीर खुसरू मुसाफिर खाना में गए। लोगों से पूछा कि क्या इसमें कोई दिल्ली का मुसाफिर भी है। लोगों ने कहा हाँ अभी एक जवान आया, उधर लेटा हुआ है। अमीर खुसरू उधर गए तो उससे कहते हैं तुम दिल्ली से आए हो। कहाँ से आए हो। कहा महबूब इलाही के पास गया था, मेरी एक जवान बच्ची शादी करनी थी, मदद मांगने गया था तो 1 हफ्ता रोका, उसके बाद अपनी पुरानी 2 जूतियों को दिया, कहा ले जाओ बेच कर शादी कर लेना। कहा कहाँ है वो दोनों जूतियाँ। निकाला दोनों जेब से। अमीर खुसरू ने जब अपने पीर की पुरानी जूतियों को देखा तो कहा कि बेच दो हमसे, हम खरीदेंगे। तो कहा ले लो। तो कहा पैसा बताओ। तो कहा जो देना हो दे दो। तो अमीर खुसरू कहते हैं सुनो, मैं फला बादशाह के दरबार में कसीदा सुनाने गया था, उसने इतने हीरे जवाहरात सोना चांदी दिया है कि घोड़े पे लदा हुआ है। तुम मेरे पीर के दोनों जूतियां हमको दे दो और इसके बदले में हीरे जवाहरात सोना चांदी से लदा हुआ घोड़ा तुम ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हीरे जवाहरात सोना चांदी घोड़ा समेत सब तुम्हारे, और ये दोनों जूतियां हमको दे दो। वो गरीब आदमी कहने लगा क्या यार मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उन्होंने मजाक उड़ाया, 8 दिन रोकिन तब 2 पुरानी जूती दी, अब आप भी मजाक उड़ा रहे हो। तो अमीर खुसरू कहते हैं खुदा की कसम मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने सौदा कर लिया, ले जा मेरा सब। हीरे जवाहरात सोना चांदी लदा हुआ घोड़ा मेरे खुसरू ने गरीब आदमी को दे दिया। वो गरीब मुस्कुराता हुआ वतन चला गया। अब जूतियों को क्या किया अमीर खुसरू ने, दोनों जूतियों को अमीर खुसरू ने अपने सर पर रखा और उसके बाद ऊपर से साफा बांधा। दोनों जूतियों को सर पे रखा और फिर ऊपर से साफा बांधा, और साफा बांधकर पैदल, घोड़ा तो दे दिया उसको, पैदल रवाना दिल्ली हो गए। और जब दिल्ली गए तो घर नहीं गए, अपने पीर के बारगाह में गए, महबूब इलाही के पास गए, सलाम किया। महबूब इलाही मुस्कुरा के जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि अमीर खुसरू तुमने मेरे जूतियों को बहुत सस्ते में ले लिया, मेरे जूतियों को बहुत
सस्ते में ले लिया। तो महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरू कहते हैं, हुजूर मैं सफ़र में था, मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने दे करके आपकी जूतियों को ले लिया। अगर दिल्ली में होता तो खुदा की कसम मैं घर मकान जायदाद सब कुछ दे करके आपके जूतियों को खरीद लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत होती थी मुरीद को पीर से, तो पीर का फैज़ भी मिलता था। अब आजकल मुरीद पाए तो पीरे के चौराहे ले जाए, बहुत से मुरीद ऐसे भी हैं। जैसे हमरे उधर एक मक्कनपुर के पीर साहब आवे, तो जब पहुँचे तो डली तमाकू पान वान साइकिल ले के पहुँचे, तो कहे नमाज पढ़े चले जाए, वो मुरीद चौराहे ले जाए। अब आवे तो देखें साफ, तो कहें का होगा, कहने रे हजरत हम उठाए ले के रान सोचा रहा हजरत के तबर्रुक पे तो खाए ले। अब बताओ ऐसे ऐसे भी मुरीद करे जो पीरे का डाहत घूमत है। तो आजकल पीर और मुरीद का मसला बड़ा अहम है। कुछ पीर भी ऐसे होते हैं जो मुरीद को लूटने के लिए आते हैं। पीर जो सच्चा पीर होगा वो मुरीद की कमियों पे नज़र डालेगा कि इसका रहन सहन इस्लामी मुताबिक है कि नहीं, इसकी रोज़ी इस्लामी मुताबिक है कि नहीं। और जो डाकू हुई है पीर, वो इसकी तरफ निगाह नहीं डालेगा। जैसे गांव में एक पीर साहब गए और अपन जलवा दिखाएं, तो कुछ लोग मुरीद हो गए। तो एक आदमी मुरीद हो गए, अपने घर आवा, अपने मेहरुआ से कहे इसकी बहुत जलाली पीर साहब आए हैं और हम मुरीद हो गए, चल तू मुरीद हो जा। तो औरतिया कहे तू ले ले जन्नत, तू का ज़्यादा ज़रूरी है, तू ले ले, हम न जीवे। तो नहीं मुरीद है, तो ये पीर साहब के तवाजा लिए। तो पीर साहब के खाना वाना बना, जब पीर साहब आए तो उनके लिए बैठे खातिर गलीचा बिछाई सऊदिया वाला। अब जब पीर साहब देखें तो का मार दबाए दबाए देखें, का है बहुत मुलायम लागत है यार, बहुत अच्छा लागत है, कहाँ से लाया? इन सऊदिया के हो गए यार, बहुत अच्छा है। वो समझ गया कि हमारे पीर साहब का पसंद आएगा। तो जब पीर साहब का खाना वाना खवाए के जब भेजिस, वह कंबलवा लपेट के पीर साहब का दे दी, वह पीर साहब कंधिया ले गए, कांधे धरी चल दी। कुछ दिनों के बाद फिर दावत लिया। जब फिर दावत लिया तब औरतिया कहे सायरे फिर तू पीरवक बलावत है, एक दफ़ा कंबल लेगा रहा कि अल्लाह जाने का ले गया। कहीं चुप 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 चुप, हमरे पीर साहब ऐसी बदतमीजी मत करना। बेचारी चुप हो गई। अब जब दोबारा पीर साहब आए तो खाना वाना खाएं, लेकिन चोरन मेरे घर में देखें तो एक बक्सा बहुत बढ़िया देखें, तो उठ के गए, उसका दबाव वहाँ गए, बड़ी मोटी चादर है के, कहाँ से ला रहा हो? तो समझ गया हजरत का पसंद आएगा। तो जब खाना खाए चले वह बक्सवा उठवाए दे, बधरीन मुड़े पे यहाँ चल दिन पीर साहब। अब औरतिया बहुत खपा गए, हाय अल्लाह पीरवा आवा था तो खाना खाते हो, सामनवा घर के उठाई लिए जाते, बहुत खफा। लेकिन का करे, मर्द के आगे कोई चले नहीं। एक दिन पीर साहब बगैर दावत लिए ढपकत चले आऊँ, बगैर न दावत न तवाजा कुछ नहीं चले आऊँ। अब आदमी था नहीं, कहीं गया था बाहर। औरतिया देखे कि वद्दे आवत है तो बहुत परेशान करे, हाल वद्दे आवत है, भाई फिर कुछ न कुछ लेके लिए। तो जलाल में घर में गए तो जौने पथरा से मसाला बांटते रहे, हमरे उधर का लोढ़वा कहा था, आपके इधर का कहा था। अब तो खैर मसाला बांटे नहीं जाते, पिसा पिसा वाला आवा जाते। तो गए लोढ़वा उठाए पथरा और लाए मुहारे में पीर साहब पहुँचे, उठाए पटकिस बज गए, नहीं पंजा वंजा उनके फूट जाए। जब पटकिस तो पीर साहब गुस्सा ने कही नहीं यहाँ का पटकत है रे, कहीं तुमको कूटे खातिर लगी है। अब के जलाल में के कुछ समझ में नहीं आया। जब पीर साहब सुनी गुस्सा के वापस हो गया। जब वापस भये इतने में थोड़ी देर में वो आदमी आएगा जो मुरीद रहे के मर। जब वो देखे तो दौरा पीर साहब लग मुसाफा मिला। अब जब वो दौरा हाथ बढ़े मुसाफा खातिर तो पीर साहब जाने पकड़त है मालूम कूटे खातिर, तो मुसाफा नहीं मिला हुआ। अब वो पीर साहब आगे और वो पीछे हजरत हजरत करो, पीर साहब सुनबे नहीं करें। तो लौट ही आवा घरे आवा, मेहरुआ से कहते कहा रे कुछ पीर साहब का कहे हुए है का, कहीं का है, कहीं गुस्साए के मुसाफा नहीं मिलावत है, कुछ कहे है। तो कहा था कहे कहाँ है, आया रहा है लोढ़वा उठाए लिया जात रहा है तो छोड़ लिया है, वही वही गुस्साए के। मेहरुअन के भी जाल बड़ा तगड़ा हो। तो देखी लोढ़वा मुहारे में ही है तो वहू की यकीन आएगा, कहीं जी के मतलब छीना छाना भवा ने लोढ़वा मुहारे में काहे पड़ा रहा, यकीन आएगा तो कहे हाँ तू हमरे पीर साहब को लोढ़वा नहीं दी है रे, ला लोढ़वा ही उठाई लोढ़वा और दौरा। कैसे हजरत है, अब हजरत जो देखें तो और भागे, कहीं लागत बगैर कूटे न माने।
वो पीछे से बेचारा दौरे के लोढ़वा लेते जाओ, भागे की लागत है आज बगैर माडरे छोड़ी नहीं। वही दिन से पीर साहब के गांव गवा छूट। तो अच्छा पीर जो होता है, गौसे आदम की बारगाह में एक शख्स गया था, कह रहा था हुजूर कमाता हूँ बरकत नहीं होती। कहा तुम्हारा मकान सड़क पे है? कहा जी। कहा दरवाजे पे पर्दा तुमने नहीं टांगा है, गैरों की निगाहें तुम्हारे घर में जाती हैं, इसलिए तुम्हारे घर में बरकत नहीं रह गई। दरवाजे पे पर्दा डाल दो ताकि गैरों की निगाहें तुम्हारे घर में न जाए, माँ बहन बेटियों पे न पड़े, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में बरकत पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहा। अब आजकल के पीर हुई थे तो कहते थे ले हम तबीज दी थे, ले जाओ माला माल हो जी हो, हमका कुछ दे जाओ बस। ऐसे ऐसे लुटुआ पड़े हैं। तो अब इमाम हुसैन की जिंदगी सामने रखो, कभी झूठे आदमी का साथ ना करो। इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी से यही सबक दिया है, चोर के साथ न बैठो, शराबी के साथ न बैठो, झूठे के साथ न बैठो। कहाँ बैठो? कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, अल्लाह फरमाता है कि उन लोगों के पास बैठो। किनके पास बैठो? यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह। जो सुबह व शाम अपने रब को याद किया करते हैं, उनके पास बैठा करो, झूठों के पास न बैठो वरना झूठ बोलने की आदत पड़ेगी। शराबी के पास न बैठो वरना शराब पीने का दिल चाहेगा। तो सोहबत अच्छी करो, एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। बड़े खुश नसीब हैं कि आपने इतना अच्छा जलसा किया। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अपने पड़ोसियों का ख्याल करो, पड़ोसी का ख्याल करो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पड़ोसी भूखा हो तो उसको खाना दे दो। ये ना देखो कि हिंदू है कि मुसलमान है। पड़ोसी बीमार हो तो उसकी इयादत करो, उसका इलाज कराओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पड़ोसी अगर कपड़ा नहीं है तो उसे कपड़ा पहनाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तुम्हारे पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि पड़ोसी मुसलमान भूखा हो तो खाना दो, पड़ोसी हिंदू हो तो खाना न दो। ये मेरे पैगंबर ने नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वरिजालिका अलैका हक़्क़ुन, तेरे पड़ोसी का तेरे ऊपर हक है। पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो। एक यहूदी का बच्चा हुजूर के ज़माने में बीमार हो गया, और यहूदी इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, बीमार हो गया। तो अल्लाह के रसूल को पता चला तो बच्चे को देखने के लिए गए। जब बच्चे को देखा, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने बच्चे को शिफा दे दिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटा, जिस खुदा ने तुझको शिफा दिया है उसको खुदा एक मान ले, मुझे उसका रसूल मान ले, ईमान कबूल कर ले। तो हदीस शरीफ में है कि जब ईमान की दावत उस बच्चे को दिया तो बच्चा अपने बाप को देखने लगा, यहूदी को, कि मोहम्मद ईमान की दावत दे रहे हैं, क्या करूं? कैफ़ नज़रा इला वजही अबी, तो अपने अब्बा का चेहरा देखने लगा। तो बाप ने जवाब दिया, अती अबल कासिम, ऐ बेटा मोहम्मद की बात मान लो, इसलिए कि हम इनके दुश्मन थे, लेकिन तुम बीमार हो गए तो तुमको देखने भी आए, तुम्हारे लिए दुआ किया, शिफा पा गए। बेटा जिनका अखलाक इतना अच्छा हो कभी झूठे नहीं हो सकते। खुदा की कसम इनकी रिसालत भी सच्ची है, नबूवत भी सच्ची है। यहूदी कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया, बच्चा भी कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। पता चला हमारे पैगंबर मुसलमानों को भी देखने जाते थे, यहूदियों को भी बीमार होते थे तो देखने जाते थे। लिहाजा तुम्हारे पड़ोस में हिंदू बीमार हो जाए तो भी देखने जाओ, उसकी मदद करो। मुसलमान बीमार हो जाए तो देखने जाओ। अल्लाह, एक हदीस शरीफ में है, पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, कि क़यामत के दिन
जब एक बंदा अपने रब से मुखातब होगा तो अल्लाह कहेगा अपने बंदे से कि मैं बीमार था, तुम मुझे देखने नहीं आए थे। बंदा से अल्लाह कहेगा कि मैं बीमार हुआ, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू मालिकुल मुल्क है, तू बीमार कहाँ हो सकता है, तू कहाँ बीमार था कि मैं तुझे देखने नहीं आया, तू बीमार कैसे हो सकता है। तो अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन कि तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया, अगर तू देखने जाता तो वहाँ मुझसे मुलाकात होती। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा इसलिए पड़ोसी बीमार हो तो देखने जाओ, भूखा हो तो खाना दे दो। हमारे नबी ने हमको यही सबक दिया है, आपस में हसद ना करो, बुग़्ज़ व जलन ना करो, मोहब्बत करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और इस महफिल को अल्लाह ताला हमारे तुम्हारे लिए बख्शिश का सरमाया बना दे। इमाम हुसैन से मोहब्बत करो, और मोहब्बत में आपने जलसा सजाया है। इमाम हुसैन की मोहब्बत कैसी है? एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर बेकल शाही गुजरे हैं, वो कहते हैं कि हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरे मोहब्बत ए हुसैन। तो हसनैन करीमैन इमाम हुसैन की ज़िंदगी देखो, अपनाने की कोशिश करो। इमाम हसन की ज़िंदगी देखो, अपनाने की कोशिश करो। इमाम हसन की एक झलक, 2 मिनट की बात है। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, किसी ने दुश्मनी में जहर दे दिया और जहर का पानी गया तो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा तो कहा भाईजान क्या हुआ? कहा मुझे किसी ने जहर दे दिया। कहा नाम बता दीजिए, किसने आपको जहर दिया, नाम बताइए भाईजान। कहा नाम पूछ के क्या करोगे? इमाम हुसैन कहते मैं आपका बदला लूंगा उससे। तो इमाम हसन ने क्या जवाब दिया? फरमाया कहा हुसैन जिसका मैं नाम बता दूं और तुम मुझसे बदला ले लो, और हो सकता उसने मुझे जहर न दिया हो, मेरी समझ में खता हो जाए और तुम मुझसे मेरी जान का बदला ले लो। कल क़यामत के दिन अगर उसने मेरा दामन रब की बारगाह में पकड़ा तो मैं उस बेगुनाह जान को, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा जिसकी जान बगैर कसूर के चली जाएगी। और हुसैन जिसका मैं नाम बताऊं, अगर उसी ने मुझे जहर दिया है तो हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो मेरा अल्लाह है। मैंने अपना मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है, अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। इमाम हसन ने जहर देने वाले का नाम नहीं बताया और ये कहा मेरा मामला सब खुदा के हवाले है। इसलिए ऐ लोगों, तुम्हारे साथ तुम्हारा पड़ोसी अगर ज्यादती करे, तुमको परेशान करे, तो तुम बदला ना ले लो, बल्कि अपना बदले का मामला खुदा के हवाले कर दो कि खुदा बेहतर बदला लेने वाला है। और ये कह करके कि तुम टाल दो कि तुम हम पर जुल्म ढाते रहो, हम सब्र करते रहेंगे। हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जिस नबी की जिंदगी ये थी कि किसी कहने वाले ने कहा है सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।